हमको रेशियो निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। ये रेशियो ऐसा निकालना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है पॉइंट्स को -3, 10 एंड 6, -8 को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना हुआ है वो डिवाइड हो रहा है बाय द पॉइंट -1, 6 से। तो इसका रेशियो हमको निकालना है। तो हम -3, 10 को पॉइंट ए से डिनोट कर देते हैं एंड 6, -8 को पॉइंट बी बोल देते हैं। तो जो हमारा पी है वो -1, 6 हो जाएगा। तो इसमें m1 एंड m2 की वैल्यू हमको निकालना है। अब वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा, तो हम सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हम a ऑफ x1, y1 को डिनोट कर देंगे a ऑफ -3, 10। तो x1 इज इक्वल टू -3 एंड y1 इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। b ऑफ x2, y2 को डिनोट कर देंगे b ऑफ 6, -8। तो x2 इज इक्वल टू 6 एंड y2 इज इक्वल टू -8 मिल जाएगा। p ऑफ -1, 6 को हम डिनोट कर देंगे बाय x, y, यानी x इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा एंड y इज इक्वल टू हमको 6 मिल जाएगा। तो पॉइंट p ऑफ -1, 6 जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m1:m2 और m1 और m2 की हमको वैल्यू निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला हमको मालूम है x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें हमें जो भी वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। तो हमको मिलेगा p ऑफ -1, 6 इज इक्वल टू m1 इंटू 6 प्लस m2 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इंटू -8 प्लस m2 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 और m2 का रेशियो निकालना है। तो अगर x कोऑर्डिनेट हम कंसिडर करके उसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो उससे भी मिल जाएगा, y से भी मिल जाएगा। तो कंपेयर करेंगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ, तो हमको -1 इज इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मिल जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट के लिए 6 इज इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हमको ये मिल जाएगा। जब डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो -1 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2 एंड 6 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -8 m1 प्लस 10 m2 हमको ये मिल जाएगा। तो अगर हम x के लिए भी सॉल्व करेंगे तो भी हमको m1:m2 मिल जाएगा, y के लिए भी तो भी। तो हम दोनों सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो हमको क्या मिलेगा, -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 6 m1 माइनस 3 m2 एंड 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू -2 m1 प्लस 10 m2। तो अब सिमिलर टर्म एक साथ ला लेंगे। -m1 6 m1 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -6 m1 हो जाएगा इज इक्वल टू -3 m2 प्लस m2 पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट से राइट हैंड साइड में आएगा। तो वैसे ही 6 m1 प्लस 8 m1 इज इक्वल टू 10 m2 माइनस 6 m2 मिल जाएगा। तो हमको -7 m1 इज इक्वल टू -2 m2 यानी m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2:7 रेशियो मिल रहा है x के लिए। एंड y के लिए भी हमको सॉल्व करेंगे तो सेम ही मिलेगा। तो 7 m1 इज इक्वल टू 2 m2 मिला है, यानी अगेन तो m1:m2 2:7 हमको मिल रहा है, x के लिए भी y के लिए भी।